जय साथियों, मैं अरविंद कुमार आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार O2N सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और आज हमारा प्रैक्टिस सेट दूसरा है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। और कमेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी अपनी कॉपी लेकर बैठिए और उस पर सॉल्व करिए और बताइए कि आप 20 क्वेश्चन में से अपना कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, चार संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम दो संख्याओं का औसत अन्य दो संख्याओं के औसत का 3 गुना है, तो प्रथम दो संख्याओं का योग क्या है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है, आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो चार संख्याओं का औसत 52 है, तो चार संख्याओं का औसत 52 है, तो योग कितना हो जाएगा? यानी चार संख्याओं का औसत, चार संख्याओं का औसत, चार संख्याओं का औसत है 52। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा? जब योग करोगे 4 गुना 52 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 पंजे 10, 4 पंजे 20। ठीक है, 208 क्या हो जाएगा योग? अब उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि प्रथम दो संख्याओं का औसत, यानी कि a प्लस b, इन दोनों का औसत। ठीक है, अन्य दो संख्याओं के औसत से, अन्य दो संख्या c और d मान ली, उनके औसत से, उनके औसत का 3 गुना है। उनके औसत का कितना गुना है? 3 गुना। प्रथम दो संख्या का औसत अन्य दो संख्या के औसत से 3 गुना। 2 से 2 उड़ा दोगे, c प्लस डी को बटे में ले आओगे, a प्लस b और c प्लस d। ठीक, और यहाँ पे कितना है? 3, और यहाँ पे बटे में कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक है, अब यहां पर देखोगे, और ये जो चार संख्या, ये चार संख्या कौन सी थी? ए प्लस बी और प्लस सी प्लस डी, इन सभी का योग था ये 408। ठीक है, सॉरी 408 नहीं, 208। तो अब आप देखोगे यहां भी a प्लस बी और सी और डी, यानी यहां पे भी चारों का योग 3 और 1 4। यहाँ पे चारों का योग क्या है? 4। यहाँ पे चारों का योग क्या है? 208। यानी यहां पे तो योग है दोनों को मिलाकर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? 208। तो 4 पॉइंट की वैल्यू 208 होगी, 4 से काटोगे, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 पॉइंट की वैल्यू होगी 52। और हमें क्या चाहिए? प्रथम दो संख्याओं का योग कितना है? प्रथम दो संख्या यानी a और b का योग। a और b के कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट की वैल्यू बता दोगे, 3 गुना 52 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 156 आ जाएगा जी। 156, 156 इज द राइट आंसर। और आप बताइए कि आप इस क्वेश्चन को कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 25% है, यदि किसी टेबल का विक्रय मूल्य जो एसपी है वो सीपी का 25% है, सीपी का कितना है? 25%, तो हानि प्रतिशत कितना है? देखो सीपी गुणा में किस में आ जाएगा? भाग में। एसपी बटे सीपी, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1 बटे कितना हो जाएगा? 4। या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे सीपी ना भी काटोगे ना तो भी अगर डायरेक्ट लिखोगे, यानी ऊपर 25 और नीचे 100, यहाँ पे देखोगे कितने में बेची? 25 में बेची। क्रय मूल्य कितना था? 100, और 100 पे तो सीधा सीधा काउंट करके बता देते हैं कितना, इस 100 पे तो सीधा सीधा बता देंगे कितने परसेंट का लॉस है? 75% का लॉस है, 75% का। देखो 100 में थी, 25 में बेचे, 100 पे तो सीधा सीधा काउंट कर लेते, 75% का लॉस। ठीक है, तो 75% की हानि है, डी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि होगी। एक मूवी टिकट की कीमत थी 100 से कितने होगी? 118 होगी। अब टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 25% कम होगी। मैं देखो पहले 100 रुपए कमाता था, वो कितने रुपए कमा रहा है? 118 रुपए कमा रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ? 25% कम हो गई, यानी दर्शकों की संख्या, अब उसकी कीमत घट गई, लेकिन जो दर्शकों की संख्या थी 25% कम हो गए। 25% का मतलब यानी कि 75 बटे 100 कम हो गए। 25 थी 75 और 25 चौके 100, ये 4 ले आओ यहाँ, 400 हो जाएगा ये। और ये कितना हो जाएगा? 18 तिया
3 एकम 3, 18 3 छत्ते 18 3 14। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कितने की कमी आई है, कितने की कमी आई है, ये 54 है तो 46 की कमी आई है। किससे आई है जी, 400 से आई है, और गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 11.5% की 11.5% की कमी आई है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक व्यक्ति पहले 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, अगले 22 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में करता है, दूरी तय करता है। ठीक है, और पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटी कुल समय। औसत चाल क्या होती है, औसत चाल होती है, औसत चाल होती है यानी कुल दूरी और बटे कुल समय, ठीक है। तो देखोगे क्या कह रहा है वो, कि 11 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, देखो किलोमीटर की दूरी, एक तो 11 किलोमीटर की दूरी है, फिर 22 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और समय कितना है, ये 60 मिनट है, और ये कितना है, 30 मिनट है। 60 और 30 कितने मिनट हो जाएंगे, 90 मिनट, दूरी बटे 60। अब 90 मिनट है, ऊपर किलोमीटर, घंटा बनाने के लिए 60 का भाग करोगे, ऊपर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, बटे 90 और गुणा 60। ठीक है, तीसरे बटे का पहले में 30 दूनी 60, 30 या 90, 3 से काटोगे 11, और 11 दूनी 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगी, औसत चाल, 22 किलोमीटर पर घंटा क्या आ जाएगी, औसत चाल। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात कितना है, एक तांबा है यानी कॉपर है, और एक है जस्ता। ठीक है, इनका रेशो दे रखा है 25:12, 25:12, और 370 किलोग्राम पीतल में, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात। ठीक है, 370 ग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा है, इसकी कॉपर की बतानी है, कॉपर कितना है, 25 है। ठीक है, कॉपर कितना है, 25, टोटल कितना है, टोटल है 37, और कितने ग्राम है, 370 केजी में। तो इससे काटोगे 10 बार कट जाएगा, और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, ग्राम नहीं, ये केजी में है तो केजी में ही आएगा, केजी किस में जाएगा, केजी में। ठीक है, तो 250 केजी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य यानी एमआरपी कितना है, एमआरपी है 5000। ठीक है, 10% और X% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद कुर्सी 3150 रुपए में बेची जाती है। एक छूट तो 10% की दे दी, 90/100। अब दूसरी छूट हमें बतानी है, यानी देखो छूट को, डिस्काउंट को क्या करते हैं, 100 में से माइनस, तो 100 में डिस्काउंट कर लो, और बटे 100, और कितने में पड़ेगी वो, 3150 में। देखोगे 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और 9 से काट लोगे डायरेक्ट, 9 से काटोगे, यानी 9 से इसे काटोगे, 9 3 27, 4 45, 9 पंजे 45 और 0, 9 पंजे 45 और 0, और 5 से काटोगे, 5 से 5 7 35 और 0, ये आ जाएगा 100 माइनस डी बराबर 70 को इधर ले आओ और डी को उधर ले जाओ, तो कितना आ जाएगा डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट आ जाएगा 30%। कितने परसेंट का, 30% का, यानी फर्स्ट आंसर इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट आंसर इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, छह दोस्त की औसत ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक व्यक्ति, एक लड़का समूह छोड़ देता है। ठीक है, तो समूह की नई औसत ऊंचाई क्या होगी, देखो छह दोस्त की औसत ऊंचाई, योग निकाल लो उनकी औसत ऊंचाई का, योग क्या हो जाएगा, योग क्या हो जाएगा, यानी कि जितनी भी संख्या है और जो हमारा औसत है उनके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे, 6 चौके 24, 24 और 2 26, और 6 और 2 8, 864। ठीक है, अब क्या गया, 150 सेंटीमीटर की ऊंचाई वाला एक लड़का
समूह छोड़ देता है। इसमें से 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लड़का चला गया, 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला लड़का क्या हो गया, चला। ठीक है, तो 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला चला गया, कितना बचेगा 714। अब 6 लड़के थे, एक तो चला गया, बचे कितने 5। अब इनका औसत बताना है 5 का क्या बताना है, 5 का बताना है औसत। 5 से भाग कर दो, 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 2 21, 5 चौके 20, ठीक है, एक बचेगा, फिर 5 दूनी 10, 5 बट्टे 40, 142.8, 142.8, 142.8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, पी क्यू आर का औसत दे रखा है 9, 10, 11, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी का मान क्या होगा। देखो ये पी और रेशो क्यू और रेशो आर का रेशो दे रखा है 9, रेशो 10, रेशो 11। ठीक है, तो पी प्लस क्यू और रेशो क्यू प्लस आर, रेशो आर प्लस पी का मान कितना है। ठीक है, देखोगे, वैसे मैं आपको बता दूं ये जो रेशो में, ये छोटे से मिनिमम वैल्यू होती है, कम से कम वैल्यू। ठीक है, हम इनके साथ में एन भी ले सकते हैं इनको मानने के लिए, लेकिन चलो कोई नहीं, मान लेते। यानी ये हो जाएगा 9n, ये हो जाएगी 9n, और ये हो जाएगा 10n, और ये हो जाएगा 11n। अब ये अपने आप में एक तरीके से पूरी संख्या होगी, एक तरीके से। ठीक है ना, अब क्या करोगे, p प्लस क्यू यानी 9n प्लस 10n। ठीक है, रेशो, फिर क्या होगा, 10 क्यू प्लस आर यानी क्यू प्लस आर, 10n प्लस 11n। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, आर प्लस पी 11n प्लस 9n। हालांकि n लेने की हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जैसे कि इसमें ये डबल है, लेकिन जिनमें हमें n की आवश्यकता पड़ती है, मैं आपको बता दूं कि अगर हम बिना n के अगर इन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा उचित नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पे ये कि यहाँ पे n सारे कट जाएंगे, इस वजह से हम n नहीं भी ले सकते, तो अभी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो इस वजह से मैं इसीलिए पूरे तरीके से बता रहा हूँ कि n लेना जरूरी है। ये कितना हो जाएगा, 10 और 9 ये हो जाएगा 19n, ये हो जाएगा 21n, और ये हो जाएगा 11 9 20n। इन सब यहाँ पे n कट जाएगा, इसलिए शुरू में जरूरी नहीं था n लेना, ठीक है, 19 21 20, 19 21 20 आ जाएगा रेशो, 19 21 20, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, संख्याएं 11:13 के अनुपात में है। देखो संख्याएं क्या है हमारी, यानी संख्याएं हैं 11n मान ली और 1 मान ली हमने 13n। ठीक है, मैंने बोला रेशो में क्या होती है, कम से कम वैल्यू होती है, उन्हें पूरी वैल्यू मानने के लिए उनके साथ में हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। अब में से दे रखा है 7, अगर मैं इन दोनों का यहाँ पे में से ज्ञात करूं, इन दोनों का HCFS n, और क्वेश्चन में दे रखा है 7, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो वो कह रहे हैं संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या 11n, तो पहली संख्या हो जाएगी 11 7 77, और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या है 13, तो कितनी हो जाएगी 13 7 91। तो 77 और 91, 77 और 91 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्रिय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, यानी एक CP है और एक है SP, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो है 264। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है, यानी कि 264। यदि लाभ प्रतिशत 33% है, लाभ कितना है 33% है। ठीक है, देखो CP से SP पे, यानी कि कितना खरीद मूल्य और कितने में बेची, वही तो लाभ होता है, और यहाँ पे 264 है, तो 33% की वैल्यू कितनी है, एक तरीके से 264 है ना। देखो मैं बता दूं, लाभ 33% है। देखो जैसे कि 100 कीमत है, अब 100 कीमत है, 30% लाभ पे बेच दिया हमने, 20% लाभ पे बेच दी, 20% लाभ पे बेच दी, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, 20% ही तो हुआ। यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे कितना दे रखा है 264 अंतर, तो 33% की वैल्यू 264 है। तो विक्रय मूल्य बताना है हमें, विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, यानी 100 रुपए की वस्तु थी, 100 रुपए की वस्तु थी, 33% लाभ हुआ, 133 में बेची थी, तो यहाँ पे वैसे तो 33 रुपए का लाभ हुआ, क्वेश्चन में दे रखा है 264, उन्होंने बोला है विक्रय मूल्य का मतलब है 133 पॉइंट की वैल्यू चाहिए हमें, 133 पॉइंट की वैल्यू, ये 33 गुणा का किस में आ जाएगा, भाग में, 1% की वैल्यू हो जाएगी 264/33, और 264/33, और हमें चाहिए 133 की वैल्यू। ठीक है,
तो अब आप क्या करोगे, इसे काट लोगे, यानी 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 11 चौके 44, ठीक है, और 3 अट्ठे 24, 8 की मल्टीप्लाई कर लोगे 33 में, यानी 133% की वैल्यू है ना, तो 8 मल्टीप्लाई 133, 8 तिया 24 और 2 20, 8 एकम 8 और 2 10, 1064 आपका आंसर आ जाएगा। 1064 ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 मल्टीप्लाई यानी कि 19 गुणा मझला कोष्टक 24 डिवाइड 4 और 24 गुणा 4 भाग 16 मझला कोष्टक ये का मान कितना है, इसका मान बताना। देखो इसमें बोर्ड मार्क्स लगता है, मैं आपको बता दूं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ का सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीपल, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखोगे पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व कर लो, ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो ये देखो 19 ऐसे लिख लोगे, मल्टीप्लाई ऐसे लिख लो, 24 ऐसे लिख लो, पहले का सॉल्व होता है ना, भाग बाद में, भाग बहुत से बच्चे हम भाग करने लग जाएंगे पहले, लेकिन ये बाद में होगा, पहले क्या होगा का सॉल्व यानी ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है ना, पहले इसको ऑफ ही लिख लो कोई नहीं। तो अब इसका पहले इसमें डिवाइड कर लो, यानी 24 गुणा 4 बट्टे 16, 4 चौके 16 हो जाएगा और 4 6 24 क्या हो जाएगा। अब 6 गुणा 4 पहले ऑफ होएगा, 6 गुणा 4 कितना हो जाएगा 24, यानी 24 डिवाइड, तो इसकी इसमें क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, 4 6 24, 24 की 24 में डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 1 और 19 एकम 19 हो जाएगा। 19 हमारा इज द राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 18 आदमी एक काम को 13 दिनों में पूरा करते हैं और 54 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखोगे 18 आदमी एक काम को, देखो मैं आपको बता दूं, ये फैकल्टी है, यानी कि m प्लस डी प्लस एच बटे वर्ग, वर्ग हमें नीचे लेना है, बाकी सारी चीजें हमें कहां लेनी है, ऊपर, इस तरीके के क्वेश्चंस। ठीक है, मिश्र समानुपात का क्वेश्चन है, तो 18 जो आदमी हैं वो कितने दिन में काम कर रहे हैं, 13 दिन में काम कर रहे हैं। यदि 54 आदमी काम पर लगा दिए जाए तो कितने दिनों में काम खत्म होगा, यानी 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है, और ये 3 मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा, 13 बटे 3 दिन में काम खत्म होगा। काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 13 बटे 3 दिन में, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, स्वयं की 3 गुनी, ये देखो 1 रुपया है और वो 3 गुना हो गया, तो क्या रुपया ब्याज मिला, 2 रुपया ब्याज मिला, 2 रुपया। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी, देखो कितने रुपये ब्याज मिला हमें, 2 रुपया ब्याज मिला, किस पे मिला, 1 रुपया पे, और कितने साल में, 8 वर्ष 6 माह, 6 माह को भी किस में कन्वर्ट कर लोगे, यानी 8.5 लिख सकते हो तुम इसे, क्या लिख सकते हो, 8 सही 1 बटे 2, 8.5, 8 दूनी 16 17 बटे 2 लिख सकते हो, तो समय कितना हो जाएगा 17 बटे 2, और परसेंट का क्या आता है 100, रेट हमें निकालनी है, बताओ यहाँ तक क्या दिक्कत है। यानी एक धनराशि, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, 1 रुपया था 3 गुना हो गया, ठीक है, कितना रुपया ब्याज मिला हमें, 2 रुपये तो ब्याज मिला, ये ब्याज किस पे मिला, 1 रुपया पे मिला, कितने साल में, 17 बटे 2 यानी 8.5 साल में, और रेट हमें बतानी है, तो देखोगे यानी कि 100 दूनी 200, 200 दूनी 400 हो जाएगा, और बटे 17 बराबर आर, यानी इसमें डिवाइड करोगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 6 बचेंगे 60 हो जाएगा, 17 × 51 हो जाएगा, फिर कितने बचेंगे 9 बचेंगे, और 90 17 पंजे 85 हो जाएगा, यानी कि 23.52%, 23.52% आ जाएगी रेट जो आएगी हमारी, 23.52% हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक गोले की त्रिज्या है 4.2, गोले की रेडियस क्या दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर दे रखी है, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले से रिलेटेड मैं सारे फॉर्मूले फिर रिपीट करा देता हूं, गोले का आयतन हमें बताना है, गोले का आयतन यानी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r की पावर 3, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, यदि इसका आपको वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, पूरे गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है, सेम होता है, ठीक है, लेकिन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग होता है।
तो वक्र पृष्ठ, अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें इसकी, यानी हम पृष्ठ भी बोल सकते हैं ओनली, पृष्ठ क्या होता है इसका, यानी कि 4πr², 4πr²। तो 4 ऐसे 4/3, पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 4.2, 4.2 और 4.2। ठीक है, मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2। पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाओगे, पॉइंट हटाओगे, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 7 से काट लो, 7 × 42, और 3 से काटोगे 3 दूनी 6। तो ऊपर क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42 और बट्टे कितना आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसे देख लो, इसे कैलकुलेट कर लो। वैसे मैं आपको बता दूं, ऊपर देखोगे आप कितना आ रहा है, यानी कि देखो 11 भी आ रहा है, मल्टीपल चेक कर लो, 11 भी आ रहा है और कितना आ रहा है 7 का मल्टीपल भी आ रहा है। तो 11 और मल्टीपल 7 मल्टीपल ऐसे हैं जो नीचे किसी भी संख्या से नहीं कट रही, तो इसमें चेक कर लो 11 का 7 का मल्टीपल क्या है। अगर मैं इसे 11 से काटूंगा, 11 × 33, एक बचेगा, 11 कम 11 कितने बचेंगे 7, 72। ये तो कटना नहीं है 11 से। ठीक है, 11 से इसे चेक कर लो, 11 से चेक करोगे तो 11 दूनी 22, 8 9 90, 11 × 88 2 24, 11 दूनी 22, ये भी नहीं कटेगा। 11 से चेक कर लो, 11 दूनी 22, 10 9 111 99, कितने बचेंगे 10, 103, 11 99 4 42, ये भी नहीं कटने वाले। 11 से चेक कर लो, 11 दूनी 22, 6 बचेंगे, 64, 11 पन्ने 55, 9 96, 11 × 88, 11 से तो नहीं कट रहा कोई सा भी। क्या हमने सही काटे थे क्या? 7 से चेक करना, 7 चौक 28, 28, 7 6 42, 4 7 6 42 से तो कट रहा है। 7 चौक 28 मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी फिर, और क्या है 7 चौक 28, 4 49, 7 7 49, ये भी नहीं कट रहा। अब से कट रहा है क्या 7 चौक 28, 3 हो गया 30, 7 चौक 28 2 24, 7 21, ये भी नहीं कट रहा। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 6 68, 7 9 63, 5 52, 7 7 49, ये भी नहीं कट रहा। मुझे डी ऑप्शन लग रहा है इसका। 11 से भी तो कटना चाहिए। 11 दूनी 22, 6 64, 11 पन्ना 55, 55 और कितने बचेंगे 9 96, 11 88, 284.62 है ना। तो फिर मल्टीप्लाई करनी होगी, और तो ये है मल्टीप्लाई करोगे तो देखोगे 22 दूनी 44, 44 चौके 22 दूनी 44, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1, और 22 दूनी 44, 44 चौके 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 1 17, और 42 के 42 में करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 चौके 16 1 17, और 6 चौक 24। देख लेना, इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आ रहा है ना, वो ही हमारा आंसर आ रहा है। मेरे हिसाब से देख लेना कि डी ऑप्शन लग रहा है मुझे। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, बस मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,500 रुपए है और इसका विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य एमआरपी कितना है, एमआरपी है 28,500, 28,500। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य 15,675 रुपए है। एसपी कितने में बेची थी 15,675, 15,675 रुपए है, और छूट प्रतिशत बचानी है। तो यहाँ पर देखोगे कितने रुपए का डिस्काउंट किया, कितने रुपए का डिस्काउंट किया, यानी 5 हो गया, 9 में से 7 गए 2 हो गए, 14 में से 6 गए तो 8 बचेंगे, और 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे, और यहाँ बचेगा 2 में से 12,825 की, 12,825 रुपए की छूट करिए, 12,825 रुपए की छूट करिए, कितने पे 28,500 पे, 28,500 पर परसेंट के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 5 से काट लोगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 3 5 7 35, 5 से काटोगे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 5 पंजे 25 हो जाएगा, 3 5 6 30 हो जाएगा, 2 5 पंजे 25, 19 से काट लोगे 19 30 57, 19 से काटोगे 19 से कम 19। ठीक है, कितने बचेंगे 6 66, 19 30 57, 66, 9 95, 95, 95।
80 नट 3 से काटोगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45% का डिस्काउंट दिया है, 45% का, 45% का। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे ए और बी अकेले तौर पर एक काम को क्रम से 20 दिन में, ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 60 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, ठीक है, यानी टोटल 60, एक दिन का काम 20 दिया 60 और 60 एकम 60। क्या हुआ? लेकिन ए ने कुछ दिनों के बाद काम छोड़ दिया और ए ने दोनों साथ काम में लगे थे। ए ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया, बी ने शेष काम 12 दिनों में पूरा किया। ठीक है, बी ने 12 दिन तक तो काम पूरा ही किया। देखो 12 दिन तक तो बी ने करा था। बी ने 12 दिन तक काम करा, तो बी ने कितना काम खत्म करा था? 12 काम खत्म कर दिया। तो बचा काम कितना था? बी ने 12 दिन में, अंतिम 12 दिन में काम पूरा किया था ना, तो 60 में से 12 गए, 48 काम बचा। शुरू में दोनों एक साथ लगे थे, शुरू में दोनों एक साथ लगे थे और शुरू में 3 और 1 4 दोनों एक साथ लग रहे थे। तो कितने दिन तक काम करा इन्होंने? 4 एकम 4, 4 में 8, 12 दिन तक। शुरू में जो लगे थे दोनों, ये 12 दिन लगे थे और लास्ट में अंतिम में 12 दिन उसने काम किया था। और उसने बोला कि ए ने कितने दिनों बाद ए ने काम छोड़ा, तो ए कितने दिन बाद छोड़ेगा? 12 दिन बाद ही तो छोड़ेगा, 12 दिन बाद। तो इसका आ जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है, 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी धनराशि 2 वर्ष में 94 से 64 रुपए हो जाएगी? अच्छा देखो 100 क्या है और 30% वार्षिक दर से कितने हो गए? 130 रुपए हैं, कितने हो गए? 130। 0 से 0 काट लो, 0 से 0 काट लो, ये कितने हो गए? 100 थे और ये कितने हो गए? 169। यहाँ पे 100 से 169 हो गए, यहाँ पे 2 वर्ष में कितने हो गए? 9464। तो 169 पॉइंट की वैल्यू मान लो 9464, 9464, 9464। काटोगे 13 से 13 बार कट जाएगा, 13 से काटोगे 13 से 91, पीछे गलत तो नहीं हो गया शायद? सही होगा। 13 से 91, 13 से काटोगे 13 से 91 और 13 से 91, 3 36, 13 दूनी 26, 10 13 अट्ठे 104। फिर 13 से काट लो, 13 पंजे 65, ठीक है, कितने बचेंगे? 13 छिंग 78। एक पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई? 56 आ गई एक पॉइंट की वैल्यू। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? वार्षिक रूप से संयोजित है तो चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी धनराशि हमें चाहिए? धनराशि, धनराशि कितनी थी? 100 पॉइंट की वैल्यू। एक पॉइंट की वैल्यू 56 है, 100 पॉइंट की वैल्यू बता दो। 100 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5600, यानी 5600 हमारी राशि है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, यानी दूसरा हमारा राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं के 50% प्रतिशत हो जाती है। यदि कोई नंबर है हमारा, ठीक है, कोई नंबर है हमारा, इसमें से 25 घटा दो तो वो स्वयं के 50% के बराबर हो जाती है। तो 50 एकम 50, 50 दूनी, ठीक है, ये n इधर आ जाएगा, n/2 इधर ले आओ, n/2 और ये -25 को दूसरी तरफ ले जाओ, प्लस के 25, 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1 n/2 बराबर 25 और 25 दूनी कितने हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 50 थी वो संख्या। हमारा डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 840, 888 प्लस 14 डिवाइड 41/14 और गुना 14, 14 छिंग 84 हो जाएगा। ठीक है, 880 प्लस यानी 6 एकम 6 चौक 24 और दोनों को ऐड करोगे, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 2 10 11, 1126 रुपए। एक मिनट फिर देख लेते हैं, और -26 भी है, -26 -26 और 1126 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11, कितना हो जाएगा? 11। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, ये प्लस कर लेना भैया यहाँ, ठीक है, हाँ ये प्लस है, हाँ, यानी 16
गुना 9 और 4 13 माइनस 13 गुना 14 बटे 50 माइनस 12 12 24। ठीक है, 16 3 48 208 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 13 चौके 52 और 13 5 18 और बट्टे 50 में से 24 गएंगे तो 26। दोनों को माइनस करोगे, 8 में से 2 गए तो 6 बचेंगे। ठीक है, और 20 में से 26 बटे 26, 26 से 26 काटोगे टोटल कितना आ जाएगा? ए का आंसर। हमारा सी ऑप्शन इज द राइट, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बताओगे? नेक्स्ट हमारा कंप्लीट होता है सेशन, हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आज प्रैक्टिस सेट 2 था। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं आपने कितने, जो 20 क्वेश्चन है इसमें से आपने कितने सही करे हैं और कितना स्कोर आपका रहा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।